शासन के रूप में हिंदू धर्म, पेरियार एवं उनके राष्ट्रीय प्रश्न। जय भीम दोस्तों, ARDM स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दिल्ली शासन के रूप में शासन कर रहे हिंदू धर्म, पेरियार रामास्वामी एवं उनके कुछ राष्ट्रीय प्रश्नों को विस्तृत से समझेंगे। यह वीडियो 2 भागों में बंटा हुआ है। यह दूसरा भाग वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें तथा यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अब आत्मसम्मान के मंच से समाजवाद का प्रचार होने लगा, जबकि गैर ब्राह्मणों द्वारा जमींदार विरोधी और साहूकार विरोधी सम्मेलन किए जाने लगे। किंतु वाम और जाति विरोधी आंदोलनों का एक साथ आना आरंभ से ही निष्फल प्रतीत हो रहा था। एक और गैर ब्राह्मण आंदोलन के रूढ़िवादियों ने इसका विरोध किया और जब 1933 में पेरियार को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया तो यह स्पष्ट हो गया कि आंदोलन पर ब्रिटिश दबाव बढ़ रहा था। दूसरी ओर बंबई में केंद्रित साम्यवादी नेता वर्ग पद्धति को कमजोर करने के प्रयास को शंका की दृष्टि से देख रहे थे। सिंगारवेलु के प्रकार के देशी समाजवाद, जिसे खतरनाक गैरवर्ग बलों जैसे जाति विरोधी आंदोलन और क्षेत्रीय राष्ट्रीय पहचान का समर्थक माना जाने लगा था, पर कठोर नियंत्रण लगाना पड़ा। वर्ष 1934 तक सिंगारवेलु ने, जिसकी आयु 70 से अधिक हो चुकी थी, यह कहना शुरू कर दिया कि समधर्म शब्द को हटा देना चाहिए और इस आंदोलन को खुल्लम-खुल्ला समाजवादी कहा जाना चाहिए। वास्तविक विभाजन एक स्पष्ट राजनीतिक मुद्दे पर हुआ कि 1934 के चुनावों में किसी समाजवादी दल के मौजूद न होने पर आत्मसम्मान आंदोलन को जस्टिस पार्टी को समर्थन देना चाहिए या कांग्रेस को। पेरियार को अपना राजनीतिक भविष्य जस्टिस पार्टी का पुनरुद्धार करने और उसे उग्र सुधारवादी बनाने में दिखाई दे रहा था। वामपंथी अपना भविष्य केवल कांग्रेस में देख रहे थे, जिसे 1935 आने तक वे स्पष्ट रूप से साम्राज्यवाद विरोधी यूनाइटेड फ्रंट कहने लगे थे। 1936 में कम्युनिस्ट नेताओं ने सिंगारवेलु एवं अन्य लोगों से अपने संगठन समाप्त करने और उनके स्थान पर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में शामिल होने को कहा, जो पूर्ण रूप से ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस का हिस्सा थी और जिसमें साम्यवादी काम कर रहे थे। इस सम्मेलन में, जिसमें आत्मसम्मान आंदोलन को समाप्त किया गया था, डांगे ने अपने भाषण में भाषा पर आधारित राष्ट्रवाद के खतरों पर बल दिया है। उन्होंने सम्मेलन को याद दिलाया कि केवल तमिलनाडु ही नहीं बल्कि पूरा भारत ब्रिटिश साम्राज्यवाद के कब्जे में है और जब तक अखिल भारतीय स्तर पर भारत को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के बंधनों से मुक्त नहीं कर दिया जाता, समाजवाद का स्वप्न भी देख पाना असंभव है। वही 83 युवा उग्रवादी साम्यवादी काडरों का आंदोलन को छोड़ देने का परिणाम यह हुआ कि आंदोलन में वर्गों का महत्व समाप्त हो गया। पेरियार और उनके सहयोगी ब्राह्मणवादी वामपंथियों का विरोध कर रहे थे और भाषाई राष्ट्रवाद को अधिक समर्थन दे रहे थे। दक्षिण के गैर-आर्यों को विशिष्ट प्रजातीय और राष्ट्रीय पहचान देना सरल था। वहां के लोगों की भाषा स्पष्ट रूप से गैर यूरोपीय मूल की थी और वहां के मूल निवासी द्रविड़ या तमिल थे। फुले ने विष्णु के अवतारों की कथाओं पर यह कहकर हमला किया था कि यह उपमहाद्वीप पर बाहर से आए आर्यों की विजय को दर्शाती हैं। पेरियार ने इसे दक्षिण पर उत्तर की विजय कहा। फुले ने पौराणिक किसान राजा बलि राजा को नायक माना है। तमिलों ने रावण को दक्षिण का प्रतीक कहा। ऐसा करके वह केवल रामायण की लोकप्रिय परंपरा निर्वाह कर रहे थे। दक्षिण और पश्चिम भारत में तथा दक्षिण पूर्वी एशिया और कश्मीर में भी रामायण महाकाव्य के अनेक गैर वाल्मीकि संस्करणों में रावण को नायक कहा गया है। इन संस्करणों में रावण के प्रेम और युद्ध, उसके नायकत्व और दुखद अंत को दर्शाया गया है, जबकि चीनी और उत्तरी भारत के संस्करणों में राम को केंद्र में रखते हुए सामंतवादी, पितृसत्तात्मक और धर्मतंत्रात्मक मूल्यों पर बल दिया गया है। 1940 के दशक तक विरोधी राजनीति पर तमिल द्रविड़ राष्ट्रवादी मुद्दे छाए रहे।
1936 में भारत के अधिकांश भागों के समान मद्रास प्रदेश में कांग्रेस सरकार राजगोपालाचारी की अध्यक्षता में सत्ता में आई। सुमित सरकार का कहना है कि जब कांग्रेस ने अक्सर वामपंथ के शब्दाडंबरों में छिपकर सधे कदमों से दक्षिणपंथ को अपनाना शुरू किया, सरकार 1983-351 तो देश के कई भागों में किसान और मजदूर संगठन आक्रामक हो उठे। मद्रास में भी हड़तालें और आंदोलन हुए, किंतु पेरियार और साम्यवादियों के बीच दरार आ गई, जिसका तात्पर्य था कि वर्गजाति संघर्ष में कोई समन्वय नहीं था, यहाँ तक कि उनका कोई साझा आधार भी नहीं था। स्वयं पेरियार भी केवल एक विचारक थे और आर्थिक विषयों में उनकी रुचि क्षणिक थी। समाजवादी काडर की प्रेरणा के अभाव में उन्होंने द्रविड़ तमिल राष्ट्रीयता पर बल देते हुए हिंदी लागू करने के विरोध में लगातार आंदोलन करने शुरू कर दिए। पाकिस्तान की मांग बढ़ने पर इस आंदोलन को बल मिला और 1939 में एक पृथक और स्वतंत्र द्राविडिस्तान का समर्थन करते हुए द्रविड़ नाडु सम्मेलन ने पाकिस्तान की राह पर चलते हुए एक अलग देश की मांग की। देहल 1977-62 एक भारत के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय राष्ट्रवाद ने पैर फैलाने शुरू कर दिए थे। आरंभ से ही पाकिस्तान की मांग को केवल धार्मिक संदर्भ में नहीं बल्कि धार्मिक प्रादेशिक संदर्भ में उठाया गया था, जिसमें उत्तर पश्चिमी क्षेत्र को शामिल किया गया था। प्रारंभिक ब्यौरों में केवल पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बंगाल का उल्लेख था और 1938 से 39 के एक प्रस्ताव में हैदराबाद को मिलाकर 4 स्वतंत्र राज्यों की मांग की गई थी। 1940 के दशक तक जिन्ना इन 4 प्रदेशों में द्राविडिस्तान को भी शामिल करना चाहते थे। मूरे 1990 1938 से 39 के प्रस्ताव के बाद एक संयुक्त हिंदू मुस्लिम दक्कनी संस्कृति को अपनी पहचान का सांस्कृतिक आधार देने के लिए निजाम के समर्थन में हैदराबाद में एक तीव्र आंदोलन शुरू हुआ। इस आंदोलन को कुछ प्रमुख दलित नेताओं का समर्थन मिला, किंतु अंततः इसे सामंती व्यवस्था के साथ संबंधों के कारण संकटों का सामना करना पड़ा और इसने हिंदू और मुसलमान दोनों ही रूढ़िवादों का विरोध किया। इसी प्रकार सिख पंजाबी लोग ब्राह्मणों और बनियों के खिलाफ गैर ब्राह्मणों के प्रतिरोध का समर्थन करते हुए क्षेत्रीय और धार्मिक आधार पर अपनी अलग पहचान अभिव्यक्त करने लगे। कश्मीर में मुस्लिम कश्मीरियों ने केवल धर्म के आधार पर नहीं बल्कि क्षेत्रीय प्रजातीय आधार पर कश्मीरियत के रूप में अपनी पहचान प्रकट की। यहाँ तक कि सुदूर उत्तर पूर्व में शिक्षित असमियों ने हिंदूवाद वैष्णववाद का समर्थन करते हुए अपनी बंगाली विरोधी पहचान पर बल दिया। मैदानी क्षेत्रों के आदिवासी उच्च जाति के असमियों की पहचान पर प्रश्न उठा रहे थे और एक विशिष्ट उत्तर पूर्वी पहचान का दावा कर रहे थे। उनकी पहचान में उच्च जाति के असमी हिंदुओं की आर्य पहचान और मुसलमान पहचान के विपरीत मंगोल जाति से संबंधित होने की भावना अधिक प्रबल थी। अखिल असम जनजाति एवं प्रजाति संघ के 1945 में हुए प्रथम सम्मेलन में एक मत से पारित किया गया कि इस तथ्य को देखते हुए कि ऐतिहासिक रूप से अपनी पहाड़ियों सहित असली असम कभी भी भारत का प्रदेश या हिस्सा नहीं था और इसके लोग, इसमें रहने वाली जनजातियां और प्रजातियां शेष भारत के लोगों से जातीय और सांस्कृतिक आधार पर पूरी तरह भिन्न हैं। यह सम्मेलन अपनी पहाड़ियों सहित असली असम को भारत, पाकिस्तान या हिंदुस्तान के किसी भी प्रस्तावित विभाजन में शामिल होने का जोरदार विरोध करता है और मांग करता है कि इसे एक अलग स्वतंत्र प्रदेश के रूप में गठित किया जाए, जिसमें असम के सीमावर्ती पहाड़ी जिलों को शामिल किया जाए। फुकोन 1986 में उद्धृत आथ 1940 के दशक में उपराष्ट्रीय पहचान राजनीति का एक प्रमुख अंतर्प्रवाह अंडरकरेंट बनती जा रही थी। यह ध्यान देने योग्य है कि हमेशा इसका तात्पर्य एक अलगाववादी राष्ट्रवाद नहीं था। अधिकतर सीमावर्ती क्षेत्रों में इसकी संभावना अधिक थी। यह पहचानें एक शिथिल संघीय केंद्र के साथ स्वायत्तता की मांग कर सकती थीं। आथ उदाहरण के लिए पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी के नेता
सिकंदर हयांत खान ने एक मुस्लिम राज्य के रूप में पाकिस्तान बनाने का विरोध किया और इसके स्थान पर एक 3 स्तरीय ढांचे का सुझाव दिया जिसमें स्वायत्तशासी प्रदेशों को 7 क्षेत्रों में समूहित किया जाए, इन्हें एक खुले संघ में जोड़ दिया जाए जिनमें केंद्र का रक्षा, विदेशी मामलों, मुद्रा और सीमा शुल्क पर ही अधिकार हो। सरकार 1983 378 से 80 शेख अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसी प्रकार की स्वायत्तता की मांग करते हुए कश्मीर को भारत संघ में मिलाने की स्वीकृति दी थी और स्वतंत्रता के पश्चात इस मांग को पंजाब और कश्मीर दोनों में स्वतंत्र राज्यों के लिए हुए आंदोलनों के माध्यम से कई बार दोबारा दोहराया गया। इसी दौरान पेरियार ने भारत के भविष्य के प्रश्न पर अपना ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया और एक राजनीतिक संगठन का गठन करने में सफलता प्राप्त की जो तमिलनाडु की एक प्रमुख पार्टी बनी। 1944 में उन्होंने जस्टिस पार्टी को पुनर्जीवित किया, इसका नाम बदलकर द्रविड़ कझगम डीके रखा और एक स्वायत्त स्वतंत्र द्रविड़ गणतंत्र बनाने के लक्ष्य की घोषणा की। इसके लिए एक लाल रंग के चक्र सहित काले रंग का झंडा अपनाया गया। दक्षिणवासियों की गुलामी को दर्शाने के लिए स्वतंत्रता दिवस को शोक दिवस घोषित किया गया। डेल 1977-62 से 63। डीके ने कुछ सूत्रों को एक साथ जोड़कर तमिल राष्ट्रवाद पर ध्यान केंद्रित किया गया है। हमें हमारा देश चाहिए, इसका नाम बदलकर तमिलनाडु करो। अखिल भारतीय संघ सरकार का अर्थ है हिंदू धर्म की रक्षा करने वाली सरकार, हमें हिंदू दिल्ली को छोड़ना होगा। वही 63। इस प्रकार दक्षिण में जाति विरोधी आंदोलन के साथ तमिल राष्ट्रवाद एक शक्तिशाली बल बनकर उभरा, किंतु इसकी कोई भी बड़ी मांग पूरी नहीं हो सकी। स्वतंत्रता पश्चात कांग्रेस सरकार द्रविड़ बलों के उग्रवाद को समाप्त करने में सफल रही। डीके ने द्रविड़ मुनेत्र कझगम डीएमके को जन्म दिया जिसने पृथक राज्य की मांग को छोड़ दिया और इसके बाद यह अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझगम एआईएडीएमके में परिवर्तित हुई जिसने अपने सुपरस्टार नेता की लोकप्रियता का लाभ उठाया और एक अखिल भारतीय पहचान का दावा किया, कांग्रेस के साथ संबंध जोड़े और अंत में अपने मृत हीरो की फिल्म स्टार साथी को तेजमिजाज तानाशाह नेता के रूप में स्थापित किया। द्रविड़ आंदोलन की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसे दलितों का समर्थन प्राप्त करने में कठिनाई हुई, जिन्हें फुले ने अपनी रणनीति के केंद्र में रखा था। तमिलनाडु में सबसे विख्यात दलित लीडर उग्रवादी अंबेडकर नहीं बल्कि हिंदू महासभा के एमसी राजा थे और उनका द्रविड़ आंदोलन से अलग रहना भी दलितों के आंदोलन से दूर रहने का कारण था। इस प्रकार दक्षिण भारत एक शक्तिशाली गैर ब्राह्मण आंदोलन और हिंदूवाद के कटु विरोध का साक्षी रहा, किंतु अन्य क्षेत्रों की तुलना में यहाँ साम्यवादियों और द्रविड़ों तथा दलितों और गैर ब्राह्मणों के बीच अधिक दरारें दिखाई दीं। साम्राज्यवाद के दौरान क्षेत्रीय या उपराष्ट्रीय भाषावादी राष्ट्रवाद पहचान की विशेष धाराएं देखने को मिली। वह गैर हिंदू धार्मिक पहचान के दावों के साथ जटिल रूप में एक दूसरे पर छाए रहे, किंतु उन सभी ने लगभग हमेशा ब्राह्मण बनियों दिल्ली स्थित केंद्रीय शासन का विरोध किया। तर्कसंगत रूप में इन आंदोलनों के परिणामस्वरूप स्वतंत्र राष्ट्र राज्यों की स्थापना नहीं हुई। अक्सर स्वतंत्रता की मांग उठी, किंतु साथ ही एक विकेंद्रीकृत संघीय ढांचे के निर्माण पर बल दिया गया जिसमें मौजूदा भारत संघ की तुलना में स्वायत्तशासी प्रदेशों की संख्या अधिक हो। कांग्रेस की विजय ने अंततः भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदू पहचान और एक केंद्रीकृत दिल्ली स्थित राष्ट्र की विजय को दर्शाया। पहला भाग देखने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तथा कमेंट में अपनी पहचान जरूर दें। धन्यवाद।